वृश्चिक राशि 2025 की 29 मार्च को शनि महाराज मीन राशि में प्रवेश करने वाले और इसके साथ ही वृश्चिक राशि वालों की ढैया खत्म हो जाएगी और बाजी ही पलट जाएगी। अब बाजी पलटने का ये मतलब नहीं कि आप बहुत ज्यादा आश्वस्त हो जाएं। अभी राहु ने अपना खेल मचाया हुआ है पंचम भाव में और केतु ने आपके लाभ भाव में अवरुद्ध करके रखते हैं दिमाग और पैसा दोनों को, बच्चों के आगे बढ़ने को, आपके ज्ञान मार्ग को, हर प्रकार से आपको सप्तम भाव में बैठ के गुरु ने भी वर वधु का चयन तो कराया, शादी कराई, लेकिन बेचैन रखा अंदर से, आपकी आत्मा को चैन नहीं। अब जाकर गुरु का सपोर्ट जो है वो धन के लिए अवश्य मिलेगा लेकिन हेल्थ के लिए नहीं। तो जो हेल्थ आपकी बिगड़ी इस दौरान शनि के चतुर्थ में चलते, आपसे मेरी नम्र निवेदन है कि अपनी हेल्थ को एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, आहार, विचार, व्यवहार द्वारा संभाले रखें। और साथ में एक बात बता दूं आपको मैं कि अब शनि करने वाला है सपोर्ट धन के लिए। पैसा आएगा, गुरु का सपोर्ट रहेगा, धन आएगा, संचित होगा, कुछ कामकाज बढ़ेंगे, कुछ आधे अधूरे कामकाज बढ़ेंगे, कुछ ढंग का बचेगा काम का, कुछ काम ऐसा कि बहुत नाम हो जाएगा, कुछ काम ऐसा कि जिसमें आप बोलेंगे नहीं यही करना है तो जिद मत करिएगा, किसी को दंड मत दीजिएगा, अपना ज्यादा चलाइएगा मत, गुस्सा मत बोलिएगा, नहीं तो उससे आपको नुकसान होगा। उत्साह पराक्रम दिमाग में बहुत भरेगा और आप बोलेंगे मैं यहाँ जाऊं वहां जाऊं, ये काम करूं, इसको निपटा दूं, ये निपटा दूं, करेंगे आप, आगे बढ़ेंगे। आपके बच्चों का भी भरपूर, छोटे भाई बहनों का भरपूर सपोर्ट, माता के सपोर्ट से आएगा धन और आप पाएंगे अपने घर परिवार में सुख और चैन। लेकिन आपसे डरेंगे लोग, ये वाला व्यक्तिमत्व मत बनाए। आपसे डरे ना लोग, आपके विवाहित जीवन में सुख शांति बनी रहे और अब विवाहित जीवन की विवंचनाएं जो हैं वो एक तरफा सुलटेंगी तो एक तरफा बनी रहेंगी। 50% आराम आपको मिलने वाला है, व्यवसाय बढ़ने की पूर्ण संभावनाएं रहेंगी और संचित धन, अब जो गुरु का सपोर्ट है तो एक मन करता है फिर से निकालूं पैसा, इस बिजनेस में लगा दूं, ऐसा कर दूं, वैसा कर, बहुत विचार आएंगे आपको। मेरी मानिए, पैसा आएगा ना अब तो उसको फ्रीज कर दीजिएगा, जितनी ज़रूरत है आपको रखना है आगे के लिए, अपने भविष्य के लिए उसको सुरक्षित रखिएगा। अब जब पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र की शुरुआत रहेगी, शनि पूर्वा भाद्रपदा में रहेंगे, फिलहाल 2025 की बातें चल रही हैं, उसमें आपको खासा अच्छा धन आ सकता है, इन्वेस्टमेंट भी अच्छी हो सकती है, माइंड भी सही चल सकता है, आपके पढ़ाई विद्या अध्ययन के लिए बच्चों से रिलेटेड समस्याएं खत्म हो सकती हैं। और दूसरी बात, एक बात और बता दूं आपको कि आपके ऐसे कई काम जो आपके अधूरे रह गए थे व्यवसाय में वो भी पूर्ण हो जाएंगे। वहीं पर उत्तरा भाद्रपदा में भी हिम्मत बनी रहेगी, माता पक्ष से सपोर्ट, प्रॉपर्टी का खरीदना, प्रॉपर्टी को रेनोवेट करना भी रहेगा, स्थान परिवर्तन भी हो सकता है आपका, और स्थान परिवर्तन न करें तो अच्छा है, ये इस दौरान ज्यादा था। अभी मेरे ख्याल से आपको स्थान परिवर्तन नहीं करना चाहिए, भले बेस अपना कंट्रोल में कर लीजिए, बेस को स्ट्रॉन्ग करिए और उसके बाद कोई काम करना शुरू करिए ऐसा जिसमें तंगी हो। अब जब तक 18 मई तक राहु शनि साथ में है तब तक बहुत ज़्यादा संभल के ध्यान से अपनी मानसिक हालत को अच्छा रखते हुए, आपको राहु ने बहुत तंग किया, बहुत भ्रमित किया, बहुत दुख दिया, शारीरिक मानसिक, बच्चों से रिलेटेड टेंशन्स, पैसे का ना होना और सब ऐसी विवंचनाएं जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए। अब जाकर ये सपोर्ट है, आपको पहले भी सपोर्ट था माता का और अब जाकर आपको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा राहु का। वैसे चतुर्थ में राहु इतना मज़ेदार नहीं माना जाता लेकिन फिर भी बड़ा घर प्राप्त होना, क्योंकि कुंभ के घर में जा रहे हैं और स्थान परिवर्तन होना कार्ड्स पर दिखता है। आप ये भी समझ लीजिए कि आपको उपाय क्या करने चाहिए। हनुमान जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ के पानी पीना और महामृत्युंजय के जब आपको बहुत सूट करेंगे, ये आप ध्यान में रखें। कोई भी कार्य ऐसा न करें जिसमें आप बड़ा डिसीजन ले लें, मैं तो ये कर डालूंगा, ये हो जाना चाहिए। थोड़ा सा संभल के शांति से अपने सारे डिसीजन लीजिए। आप निकल रहे हैं बाहर तकलीफ से, लेकिन शनै शनै तबीयत को संभालते हुए, और आते दिनों में आप देखेंगे कि आप एक अच्छे मुकाम पर हैं, अच्छी जगह पर हैं जहाँ पर आपको सब कुछ प्राप्ति हो रही है। थोड़ा समय
ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दुनिया से तेरी कहना हम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं।